पूर्णिया में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। भाजपा कार्यालय पहुंचने पर कोसी सीमांचल के तमाम पदाधिकारियों के साथ उन्होंने एक अहम बैठक की, जिसमें आगामी राजनीतिक और संगठनात्मक रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के बाद प्रेस वार्ता में मंत्री दिलीप जायसवाल ने उद्योग और रोजगार को लेकर बड़े बयान दिए। उन्होंने कहा कि बिहार को उद्योग के क्षेत्र में नंबर 1 बनाने का रोड मैप तैयार है। जैसे प्रदेश को अपराध मुक्त करने की दिशा में योजनाएं लागू की जा रही है, उसी तरह युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भी ठोस प्लान तैयार कर लिया गया है। मंत्री ने दावा किया कि बहुत जल्द बिहार के सभी जिलों में बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित किए जाएंगे, जिसमें कोसी सीमांचल भी शामिल है। उन्होंने बताया कि राज्य में आने वाले उद्योगपतियों के लिए सरकार ने कई नई स्कीमें शुरू की है। चाहे सुरक्षा की बात हो या जरूरी कागजी प्रक्रियाएं, हर स्तर पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर भी हल्का कटाक्ष किया। मुस्कुराते हुए कहा, वह कब क्या बोलते हैं, उन्हें भी पता नहीं चलता। कम से कम आप लोग उन्हें माफ कर दीजिए। बिहार विधानसभा चुनाव में फिर एक बार एनडीए सरकार, बिहार की महान मतदाता ने भारी बहुमत से बिहार सरकार में थंपिंग मेजॉरिटी एनडीए को मिला। उसके बाद पूर्णिया आने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मैं पूर्णिया के और सीमांचल के सभी मतदाता को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने एनडीए को फिर दोबारा मौका दिया है और एनडीए सरकार विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए तैयार है। और हमने पहले कैबिनेट से ही बिहार की प्रगति और कैसे आगे बढ़े, बिहार के लोगों को रोजगार कैसे मिले, अपराध मुक्त यानी कानून का राज कैसे हो, इसके लिए प्रयास शुरू कर दिया। पहले जो काम हो रहे थे उस काम को गति दिया जाए, इसके लिए भी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। विशेष करके जिस तरह से विपक्ष के द्वारा चुनाव के समय में भ्रमजाल फैलाने का काम किया गया, लोगों के बीच अफवाह फैलाने का काम किया गया, उसके बाद भी बिहार की जनता ने दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के गारंटी पर विश्वास किया, उनके बातों पर विश्वास किया। इसके लिए हम सभी मतदाता को हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज पूर्णिया भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भागलपुर प्रमंडल यानी भागलपुर, बांका, नवगछिया और इधर सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया सभी जिला के प्रमुख कार्यकर्ताओं का आभार एवं अभिनंदन बैठक बुलाया गया था। हमारे कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी की पूंजी हैं, जो दिन रात मेहनत करके और आज इतना भारी बहुमत से सरकार बना है, वैसे समर्पित कार्यकर्ता को हम धन्यवाद और आभार करने आए थे और उन लोगों से उनके अनुभव से बहुत कुछ जानने को भी, समीक्षा करने का अवसर मिला। बहुत कुछ आगे के लिए पार्टी। उद्योग विभाग का मतलब सिर्फ हैवी इंडस्ट्री नहीं होता, भारी उद्योग नहीं होता। उद्योग विभाग का मतलब होता है घर घर उद्योग, हर हाथ को उद्योग। और इसलिए हमने परसों एक निदेशालय बनाया कैबिनेट में। कल हमने कैबिनेट में पारित करके और एक सेपरेट निदेशालय बना दिया और उसका नाम एमएसएमई रखा गया है, सूक्ष्म और जो हमारा उद्यम है, लघु उद्यम है, उसके लिए हमने बिहार में एक डायरेक्टरेट बना दिया है। और आपने देखा कि हमने कहा कि उद्योग के सुरक्षा के लिए अलग से जो है एक सुरक्षा बल हम लोग जो है तैनात कर रहे हैं। तो हर घर में उद्योग लगे, हर हाथ को उद्योग मिले। पूर्णिया में जो सामान उपयोग होता है वो 70% सामान पूर्णिया के ही गांव के लोग बनाए। तो इसका प्रयास हम लोग करेंगे, घर घर उद्योग, जिसको लघु उद्योग
कुटीर उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, ये सब आप बोल सकते हैं, एमएसएमई के अंदर आता है और उस पर भी सरकार बहुत तेजी से काम करेगी। आपका सिर्फ खेती पर आधारित, कृषि पर आधारित एग्रो इंडस्ट्री, देखिए इंडस्ट्री बहुत तरह के होते हैं। 5 वर्ष में जो है 25 चीनी मिल और लगाएंगे, जिससे कि गन्ना जो खेती है, जिस पर बहुत हद तक लोग अब गन्ना रोपना बंद कर दिए थे, और गन्ना का खेती बहुत ही लाभदायक किसानों को होता है। एक बार लगाइए तो 3 साल तक जो है उसका मुनाफा किसान को मिलता है। तो हम 25 चीनी मिल लगाने जा रहे हैं। प्राथमिकता के आधार पर जहां गन्ना ज़्यादा होता है, प्राथमिकता पहले उसको दे रहे हैं, बाद में और लोगों को भी दिया जाएगा। सर, के नगर में बियाडा के लिए जमीन लेने की बात हो रही थी, जिस पर सियासत शुरू हो गई है और पूर्णिया के सांसद कर रहे हैं कि ये मेरे लाश पे ये जमीन दी जाएगी। देखिए ऐसा है कि पूर्णिया के सांसद जी जो हैं कितने चीज़ों पर लाश गिराते रहते हैं, अब फिर जो है शरीर ठीक ठाक करके घूमते रहते हैं। इसलिए पूर्णिया के सांसद जी सुबह क्या बोलते हैं, शाम में फिर क्या बोलेंगे, उनको आप लोग थोड़ा सा माफ़ी करके ही चलिए। उनको हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमारे सांसद जब जिस वक्त बोले शिफ्ट वाइज बोलते हैं, और शिफ्ट वाइज हम लोग उनका बात को स्वीकार करते हैं। बहुत अच्छे आदमी हैं, नेक आदमी हैं, कब क्या बोल जाते हैं खुद भूल जाते हैं। तो यही उनका है और कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। पूर्णिया की जनता भी अब धीरे धीरे उनको समझ गई है कि कभी गाड़ी से ठेल दिए जाते हैं, कभी गाड़ी पर चढ़ने का प्रयास करते हैं, तो ठीक ठाक है, अच्छा है। तेज प्रताप के द्वारा जो है एक सोशल मीडिया के पत्रकार की पिटाई की गई है। अब भारतीय जनता पार्टी को कहाँ तेज प्रताप पर ले जाइएगा, अभी थोड़ा सा ऊपरे रहने दीजिए तो अच्छा। धन्यवाद। इस तरह की जीत नहीं हुई थी, ये पहली बार है जो एनडीए प्रचंड जीत हासिल करके बिहार में जो है सरकार बनाई है। क्या कहेंगे? किस सबसे पहले तो मैं बिहार की महान जनता, सीमांचल की महान जनता और पूर्णिया की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूँ, और खासकर मातृशक्ति, युवा, छात्र, नौजवानों का, जिसने आगे बढ़ करके और एनडीए को इतना बड़ा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और लोगों के मन में नरेंद्र भाई मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं और बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के प्रति जो कमिटमेंट था, उस कमिटमेंट की छाप इस चुनाव में नजर आई। विकास की छाप नजर आई, न्याय के साथ विकास, सुशासन जो लोगों ने देखा, और जंगल राज का जो भय, खौफ जो विकास में बाधक था, उस चीज़ों को देख करके सारे लोगों ने प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनाने का काम किया। पूर्णिया में बड़ा कमल खिलाने का काम किया, और सीमांचल में भी हमारी एनडीए की काफ़ी सीटें इस बार बढ़ी, और बिहार में प्रचंड बहुमत एनडीए की सरकार को मिला। सर, क्या कुछ कहेंगे? अब तो चुनाव जीत गए आप लोग, आप विधायक भी हैं, ये हैट्रिक भी है आपका, तो अब आपका विकास का कारवां किधर चलेगा? देखिए, बिहार पहले विकास की रफ्तार के साथ था, अब जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार पर विशेष स्नेह, सहयोग है केंद्र सरकार का, और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में विकसित बिहार कैसे बनेगा, इसका सपना नहीं, उसको चित्र पर साकार करके, और आत्मनिर्भर बिहार कैसे बने, इस चीज़ के लिए योजनाएं बन रही है। उसी तरह मैंने भी पूर्णिया की जनता से ये कमिटमेंट किया, और पिछले 2 टर्म में जो मैंने कमिटमेंट किया था उसे पूरा किया। पूर्णिया जो उनको बहुत बड़ा दायित्व दिया गया है उद्योग मंत्री बनाना, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार, और करोड़ों लोग रोजगार प्राप्त करें, करोड़ों लोग अपनी रोजी रोटी का स्वावलंबी बने। इसको लेकर के आज उनका स्वागत कार्यक्रम था। आज उनको पूरे संगठन के द्वारा, जनता के द्वारा उनका स्वागत किया गया, और साथ ही यहाँ एक क्षेत्रीय बैठक हुई संगठन के लोग, चुनाव के बाद जो एक बैठक होती है, इस बैठक में हम लोगों ने इस पूरे 10 जिला जो इस क्षेत्र है, पूर्णिया,
घोसी और भागलपुर के 10 जिला के सभी प्रमुख पदाधिकारी को बुलाया गया था और उनको आभार प्रकट करने के लिए, उनको अभिनंदन प्रकट करने के लिए जो चुनाव में उन्होंने जो एनडीए के साथ एकजुटता दिखाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और यशस्वी देश के प्रधानमंत्री जी के बातों पे खरा उतरने के लिए, हम इतना भारी विजय दिलाने के लिए, उनको अभिनंदन करने के लिए आज ये कार्यक्रम किया गया था। आज आप देख रहे हैं कि पूरा कार्यालय जो है, पूर्णिया कार्यालय जो है, हमारे सभी उसी कार्यकर्ता को, जो देवतुल्य कार्यकर्ता कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का, जो हमेशा अपने पार्टी के लिए खड़े रहते हैं, आज उनका अभिनंदन हुआ, आज उनका स्वागत हुआ। बस इसी कार्यक्रम। सर, क्या लगता है सीमांचल में क्या होता है, पिछड़ा माना जाता है इस उद्योग मंत्री बनने के बाद? क्या लगता है सीमांचल किस हिसाब से देख रहे हैं? पड़ेगा। और पूर्णिया जो है आज के डेट में मैं इसको पिछड़ा नहीं मानता। आज आपके यहाँ एयरपोर्ट, आपके यहाँ 2-2, 3-3 रेलवे स्टेशन, हमारा 4 लेन का एक्सप्रेसवे जो यहाँ आने वाला है, आपका खगड़िया से लेकर के पूर्णिया का नया 4 लेन का अलाइनमेंट हो गया है, तो पूर्णिया बिल्कुल पिछड़ा हुआ नहीं है। आप बिहार के किसी भी जिले से निकालेंगे तो पूर्णिया कहीं बेहतर स्थिति में है। आपके यहाँ मेडिकल कॉलेज है, आपके यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, आपके यहाँ पॉलिटेक्निक है, आपके यहाँ कृषि महाविद्यालय है। आने वाले समय में बनमनखी में एक प्रदेश अध्यक्ष जी जैसा जानकारी दे रहे थे हमारे उद्योग मंत्री जी कि सीमेंट फैक्ट्री वहाँ खुलने वाली है। तो ऐसी कई चीज़ों में है। और प्रदेश अध्यक्ष जी का चूँकि स्थानीय क्षेत्र है, एक कर्ज भी है, चूँकि घर का बेटा जो होता है वो कर्ज उतारता है, कर्ज है। हम लोग बहुत बेहतर करेंगे और सीमांचल आगे वाले समय में पूर्णिया प्रमंडल, घोसी और भागलपुर इसे बहुत बेहतर करेगा, पूरे विश्वास के साथ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मीडिया बंधुओं का। आज मां पूरन देवी के पावन धरा पर भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी का शुभागमन हुआ। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आना हम समस्त पूर्णिया वासियों के लिए, सीमांचल वासियों के लिए काफ़ी खुशियों का रहा। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को कुछ दिन पहले ही बिहार चुनाव में बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उन्होंने इस जिम्मेदारी का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए बिहार के में ऐतिहासिक जीत हासिल करने का ओहदा प्राप्त किया। साथ ही साथ आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी को उद्योग मंत्री की भी जिम्मेदारी मिली है। तो हम सीमांचल वासी, पूर्णिया वासी काफ़ी उम्मीद से उनकी ओर देख रहे हैं और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। जिस तरह बिहार की ताबड़तोड़ जीत हुई, बिहार में एनडीए की सरकार बनी, उसी तरह बिहार में रोजगार का जाल बिछेगा। आदरणीय उद्योग मंत्री सीमांचल का बेटा भी है, तो सीमांचल के बेटा को जब ये जिम्मेदारी मिली है तो वो जरूर इसे पूर्ण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।